welcome to Milestones. So today we'll start our second chapter of 10th class, that is a long walk to freedom, और जिसको लिखा था नेल्सन मंडेला ने. So let's start with our lesson. In this chapter we will study all about Nelson Mandela. और ये जो नेल्सन मंडेला थे, अब ये कौन थे, ये क्या करते थे, इनका क्या टास्क था, ये सब कुछ हम इन्हीं के बारे में, ये पूरा जो हमारा पार्ट 1 है, चैप्टर 2 का पार्ट 1, हम सिर्फ अपनी वीडियो में ओनली पार्ट 1 ही फिनिश करेंगे, राइट. सो ये सब हम इनके बारे में इस वीडियो में अभी पढ़ेंगे. तो जो नेल्सन मंडेला थे वो क्या थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, और वो 30 इयर्स तक, ऑलमोस्ट 30 इयर्स तक जेल में रह के आए थे. क्यों रह के आए थे, अभी आप सोचोगे एक तरफ तो मैं आपको बता रही हूँ कि वो प्रेसिडेंट थे और प्रेसिडेंट कोई जेल में रहता है, यस, लेकिन ये ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने अपनी कंट्री के लोगों के लिए फाइट किया था. तो उन्हीं फाइट्स के दौरान इनको ऑलमोस्ट 30 इयर्स तक जेल में रखा गया था. लेकिन आप जब इनकी ये स्टोरी पूरी वीडियो फिनिश करोगे, इनकी पूरी स्टोरी सुनोगे, तो आपको भी एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि यस, जो हमें ठीक लगता है और जो एक्चुअल में जो बात बिल्कुल ठीक है, हमें उसके लिए लड़ना चाहिए, खड़े रहना चाहिए, और एक ही जगह पे हमें अपना मतलब स्टेट ऑफ माइंड सही जगह पे रख के अगर हम उसके लिए लड़ेंगे, खड़े रहेंगे, तो हम डेफिनेटली उसको ज़रूर जीतेंगे. तो ये पूरी स्टोरी को फिनिश करते हुए आपके मन में भी एक ही थॉट जरूर आएगा कि यस, ही इज़ द राइट पर्सन एंड ही इज़ आवर इंस्पिरेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेसन. सो नेल्सन मंडेला ने हमें ये बताया है कि एक तो वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के, नॉट फर्स्ट, एक्चुअली फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के. अब मैंने ब्लैक बोला और एक तरफ मैंने बोला फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो इनसे पहले भी प्रेसिडेंट थे लेकिन वो वाइट प्रेसिडेंट थे, और ये जो थे ब्लैक प्रेसिडेंट थे. अब जो इनके पहले के जो लीडर्स थे, तो वो क्या करते थे कि जो वाइट को जो प्रायोरिटी दी जाती थी, जो उनसे जो अटेंशन दी जाती थी, उन्हें वो ब्लैक को नहीं मिलती थी. और इनके साथ ही मतलब ये जो ब्लैक क्या बोलेंगे, हम कास्ट बोलेंगे, कि जो ब्लैक कास्ट थी, इनके साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, इनजस्टिस किया जाता था, बहुत ही बुरा किया जाता था. और इनको किसी भी चीज़ में एक्शन लेने के लिए, किसी भी बड़ी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करते थे, या इनकी इन्वॉल्वमेंट किसी भी चीज़ में नहीं होती थी. तो ये सब कुछ आया उनकी साउथ अफ्रीका की जो उनकी कंट्री थी, उसमें सब कुछ आया. और ये सब कुछ कब आया, ये नेल्सन मंडेला ने जब प्रेसिडेंट की अपनी शपथ ली, उसके बाद ये सब कुछ उन्होंने किया. ब्लैक और वाइट को इक्वल चांस दिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी, सब कुछ डिसीजन मेकिंग करने की. इसमें उन्होंने हमें ये बताया है कि जब उन्होंने शपथ ली थी, दैट वाज 10th of May 1994, एंड यू शुड रिमेंबर दिस डेट बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 10th of May 1994, और उन्होंने ये शपथ कहाँ पे ली थी, ये एम्फी थिएटर में ली थी, जो कि कहाँ पे था ये एम्फी थिएटर, ये था यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रेटोरिया, प्लेस ऑफ इनॉग्रेशन, राइट. सो नेल्सन मंडेला ने अपनी शपथ लेते हुए कुछ लाइंस कोट करी थी. अभी हम उन लाइंस को तो रीड करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने हमें ये भी बताया है कि जब उन्होंने शपथ ली थी, तो उनसे पहले 2 जनों ने और शपथ ली थी. तो पहला तो उन्होंने ये बताया है कि फर्स्ट प्लेस पे जिन्होंने शपथ ली थी वो थे द सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, दैट इज डी क्लर्क, और डिप्टी प्रेसिडेंट दैट इज मिस्टर थर्को मेमी. और फिर उनके बाद उनकी टर्न आई थी प्रेसिडेंट हु इज नेल्सन मंडेला. और उन्होंने हमें साथ साथ ये भी बताया है कि उन्होंने जिस दिन शपथ ली थी, उस दिन का जो डे था वो बहुत ही अच्छा डे था, ऑटम डे था. और उनकी जो डॉटर थी नैन्सी, वो भी उस शपथ को, उस सेलिब्रेशन को ज्वाइन करने उनके साथ आई थी, उस जगह पर उनके साथ थी, प्रेजेंट थी. तो इसी के साथ हम अपनी
जो उन्होंने नेल्सन मंडेला ने अपनी जो कोटेड लाइंस इन्वर्टेड कॉमा में बताई हैं, जो उनकी पूरी वो स्पीच है, वो हम इस पार्ट 1 में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद हिज स्पीच। सो सबसे पहले तो उन्होंने बताया है, टुडे ऑल ऑफ अस बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। इसका मतलब है, जब उन्होंने प्लेज की तो उन्होंने बोला मेरा जो भी टास्क होगा दैट विल गुड फॉर अदर्स, और सारे रूल्स और रेगुलेशंस को ओबे करेंगे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, कि हम अब से वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए इक्वल होंगे। जो पहले हमारे साथ इनजस्टिस हुआ था, डिस्क्रिमिनेट किया गया था हमें, वो अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हर कोई इक्वल होगा, हर किसी को इक्वल प्रायोरिटी दी जाएगी, ना ब्लैक को ज़्यादा ना वाइट को कम, किसी को ऐसा ट्रीट अब से नहीं किया जाएगा। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। तो आज हम सारे यहाँ एक साथ इसलिए असेंबल हुए हैं to celebrate न्यू बॉर्न लिबर्टी। न्यू बॉर्न लिबर्टी का मतलब है कि जो इनजस्टिस या डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ होता था, या जो कास्ट सिस्टम था, उससे आज हम लोग फ्री हो चुके हैं। हम सबको एक नया रास्ता मिला है, नई दिशा दिखाई है। वो किसने दिखाई है? जो आज हम सब ने, वो अपने आप को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, वो उन सब लोगों को कर रहे हैं इंक्लूड जिन्होंने उस लड़ाई में, उस फाइट में उनका साथ दिया था, उनके साथ खड़े रहे थे। तो उन सबको वो इंक्लूड कर रहे हैं वहाँ पे कि ऐसी हम सबकी मिली भगत है, मिली हुई मेहनत है, जिसका रिजल्ट आज हमें मिला है। तो आज मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। We who were outlaws not so long ago have today been given so rare privilege to be the host to the nations of the world on our own soil। मतलब जो भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उन जो पुराने लॉज थे, अब वो नहीं रहेंगे, अब नए लॉज बनेंगे, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। और जो आज तक जो नेशन में जो भी फाइनल डिसीजंस लिए जाते थे, उन्हें अब इक्वल नहीं किया जाता था, उन्हें इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। तो अब वो सब लोग एक साथ हैं, इक्वली खड़े हैं। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory of justice, for peace, for human dignity। मतलब उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, वी मतलब हम सब लोग की तरफ से उन्होंने एक थैंक यू बोल रहे हैं वो इंटरनेशनल गेस्ट को, क्योंकि जब वो शपथ ले रहे थे तो जो आसपास की कंट्री के भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सबको, हर कोई उनका जो स्पीच था, जो उनकी शपथ ग्रहण समारोह जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, जो वो वहाँ की मीटिंग थी, उस मीटिंग को हर कोई दूसरी कंट्री से अटेंड करने आया था। उस जो उनकी जो ह्यूमैनिटी थी, उनकी जो सेलिब्रेशन थी, उसको साथ में मिलके सेलिब्रेट करने आए थे। तो सारे लोग किस लिए आए थे? उनके साथ खड़े रहने के लिए कि यस, जो आपने जो इतने टाइम तक फाइट करी है, इतने टाइम से आप फाइट करते आ रहे हो, वो बिल्कुल ठीक थी, और आज हम आपके साथ खड़े हैं इस आपकी सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने के लिए। हम भी आपकी खुशी में बहुत खुश हैं। और आप सब उन्होंने ये भी बोला है, और आप सब लोग इस चीज़ के विटनेस हो कि हमने जो ये जीत हासिल करी है। यस, वी गॉट आवर विक्ट्री आफ्टर फाइटिंग सो लॉन्ग। इतने समय तक फाइट करते रहे हम, आज हमें हमारी विक्ट्री मिल गई है, और आप सब इस चीज़ के विटनेस हो। We have at last achieved our political ambition. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing boundary of poverty,
deprivation, suffering, gender and other discrimination. एम्प्टीसिएशन मतलब होता है कि कोई रिस्ट्रिक्शन होना, और पॉलिटिकली मतलब जो वो रिस्ट्रिक्शन थे किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, और अब ये पावर उनके हाथ में थी, आ गई थी कि अब वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। पहले ब्लैक्स को, जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी चीज़ में इंक्लूड नहीं किया जाता था, कोई भी प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी, लेकिन यस अब ये पावर उनके हाथ में आ गई थी और हम तो फ्री यहाँ आज़ाद हुए ही हैं, और हम उन लोगों को भी लिबरेट करेंगे जो पॉवर्टी, डेप्रिवेशन या किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन से गुजर रहे हैं। तो जिनको, जैसे कि जो गरीब लोग हैं, जो जिनके पास पैसे नहीं हैं, हमारे जैसे जो ब्लैक्स को पहले प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी, पैसे नहीं दिए जाते थे, काम नहीं दिया जाता था साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में, तो अब वो सारे लोग इक्वल कहलाएंगे। और मैं भी उन सब से वादा करता हूँ कि मैं भी उन सबको जल्दी ही आज़ाद करूँगा। Never, never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by other. The sun will never set on so glorious a human achievement. ब्यूटीफुल लैंड से मतलब है जो उनका, जो वो अपनी फीलिंग को शेयर कर रहे हैं, और फीलिंग ऑफ पेट्रोटिज्म और जो टुगेदरनेस की, मतलब वो यहाँ पे सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे, उन सब लोगों को इकट्ठा लेके बोल रहे हैं कि अब से कभी भी इस ब्यूटीफुल लैंड में कोई भी बड़ा छोटा नहीं होगा, सब इक्वल होंगे, चाहे वो ब्लैक हो या फिर वो वाइट हो। सो कभी भी इस ब्यूटीफुल जगह से ये सन नहीं डूबेगा, सिर्फ सन जो आएगा, जो राइज होगा, वो किसका होगा, वो फ्रीडम का होगा, आज़ादी का होगा, इक्वालिटी का होगा, और जो हमेशा जागता रहेगा, वो कभी भी अब नहीं डूबेगा, नहीं नीचे जाएगा। लेट्स फ्रीडम रिटेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस थी बाय नेल्सन मंडेला जो उन्होंने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी थी। ये सारी थी उनकी कोटेड लाइंस जो उन्होंने अपनी स्पीच के टाइम पे बोली थी। तो इसमें से आपको जो मैंने इसकी हिंदी ट्रांसलेशन समझाई है, सिर्फ आप इसकी हिंदी ट्रांसलेशन भी अच्छे से माइंड में बिठा लेंगे। मैं उसको फिर थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ शॉर्ट में कि उन्होंने सिर्फ जो अपनी पूरी स्पीच में बार बार एक वर्ड जरूर यूज़ किया है, वी, क्योंकि उन्होंने उस जगह पे वो शपथ लेते हुए सिर्फ अपने आप को इंक्लूड नहीं किया, वहाँ पे आए हुए इंटरनेशनल गेस्ट को इंक्लूड किया, वहाँ पे उनकी कंट्री के लोगों को इंक्लूड किया, चाहे वो वाइट वाले लोग हो, चाहे वो ब्लैक पीपल हो, उन्होंने सबको इक्वल लेके चले हैं। सबको उन्होंने थैंक यू बोला है कि ये फाइट सिर्फ मेरे अकेले की नहीं थी, ये और भी बहुत सारे लीडर्स की थी। यस, मुझे आज थोड़ा दुख है, मुझे एक्चुअली काफ़ी दुख है कि मैं उन लीडर्स को जो आज हमारे साथ नहीं है, वो उनको थैंक यू नहीं कर पाया, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने मुझे हिम्मत दी, मुझे मोटिवेट किया, मुझे इनकरेज किया ये सब कुछ करने के लिए। तभी मैं अपने जो मेरा एक थॉट ऑफ माइंड था, मेरा जो एक डिसीजन था कि यस मैं ब्लैक को ये आज़ाद करवा के रहूँगा, मुझे अपनी कंट्री को एक फ्रीडम कंट्री बनाना है, मेरा ये जो थॉट ऑफ माइंड था, मैं अभी इस पे इसीलिए नहीं अमल कर पाया क्योंकि वो लीडर्स मेरे साथ खड़े थे। मैं अकेला होता तो मैं नहीं कर पाता, इसलिए तो ये सारी उनकी कुछ कोटेड लाइंस थी। ये सब आपको थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए क्योंकि ये आपको अपने आंसर्स लिखने में बहुत हेल्प करेंगी, राइट। तो उन्होंने अपनी स्पीच के बाद ये भी बताया है कि जैसे आप और मैं इंडिया में रहते हैं तो हम ये जानते हैं कि जब हमारे जो रिपब्लिक डे होता है, राइट, तो उन्होंने आखिरी में ये भी बताया है कि जब हमारा नेशनल एंथम हो रहा था तो हमने सिर्फ अपना ब्लैक वाला नेशनल एंथम नहीं किया, हमने सबको साथ लेके चलना है। तो जो वाइट वाला नेशनल एंथम था तो आज तक चलता आ रहा था, हमने पहले वो वाला किया और बाद में अपना वाला किया। यस, ना वाइट वालों को ना ब्लैक वालों को आपस में दोनों में से किसी के भी नेशनल एंथम की लिरिक्स नहीं पता था, लेकिन तब भी कोई वहाँ से नहीं गया,
वाइट भी वहीं पे खड़े रहे, ब्लैक भी वहीं पे खड़े रहे। क्यों? एक दूसरे को इज्जत देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए कि यस हमारे मन में आपके लिए रिस्पेक्ट है। जब आपका नेशनल एंथम चल रहा है तो हम भी अटेंशन है, जब हमारा नेशनल एंथम चल रहा है तो आप भी अटेंशन हो। तो एक दूसरे ने दोनों को रिस्पेक्ट दी कि हम अब से सबकी इक्वली रिस्पेक्ट करेंगे, सबको इक्वली ट्रीट करेंगे। तो उन्होंने हमारे इस नेशनल जो ये चैप्टर है नेल्सन मंडेला का, इससे हमें लास्ट में सिर्फ अपनी स्टोरी को ख़त्म करते हुए एक बात बोलूँगी कि जैसे हमारी कंट्री के, इंडिया के फादर ऑफ नेशन कौन है? महात्मा गांधी जी। तो ऐसे ही साउथ अफ्रीका के फादर ऑफ नेशन कौन है? नेल्सन मंडेला। सो इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है। आई कम अप विद माई सेकेंड पार्ट। Till then, subscribe my channel, like and share my video, and don't forget to keep calm and keep studying. Thank you all.